हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी वॉइस 7200 में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हाइड्रा की। पार्ट 1 में हमने हाइड्रा के स्पेशल फीचर की बात की। अब पार्ट 2 में हम आगे की बात करते हैं लोकोमोशन की। इसमें किस तरह का लोकोमोशन होता है। इसमें कई विधियों के माध्यम से लोकोमोशन होता है, जैसे स्पॉन्टेनस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आल्सो कॉल्ड सिंपल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है। बात करते हैं सेकंड जो गति है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं लूपिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? लूपिंग मूवमेंट। ये कैसे लीच मूवमेंट करती है, ऐसे ये लीच मूवमेंट करती है। समर सॉल्ट एक स्पेशल गति होती है इसकी, समर सॉल्ट। मूव वेरी रैपिडली 180 डिग्री रोटेशन, कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर गति करता है, 180 डिग्री रोटेट हो जाता है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए इसको कहते हैं समर सॉल्ट। नेक्स्ट है कटल फिश मूवमेंट या वॉकिंग मेथड। कटल फिश की तरह या वॉकिंग मेथड। मूव, ये टेंटकल्स की हेल्प से क्या करता है? मूव करता है। आगे देखते हैं क्लाइंबिंग मूवमेंट। ये सिंपल जैसे क्लाइंब करते हैं, एक किसी स्पेस को पकड़ करके ये चढ़ जाता है। फ्लोटिंग या फ्लोटेशन, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये क्या करता है? वाटर की सरफेस पर तैरता रहता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मूव इन वर्टिकल मैनर, मूव इन वर्टिकल मैनर विद द हेल्प ऑफ म्यूस्कुलोग्लैंडुलर सेल्स। इनके ये जो मसल सेल होती है उनके थ्रू क्या करता है? ये वो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है स्विमिंग मूवमेंट। स्विमिंग जैसे सिंपल स्विम करता है। नेक्स्ट है बेंडिंग एंड स्विंग मूवमेंट। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक। इसके 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं फूड। ये फूड कैसे कैप्चर करता है और किस किस को ये अपना फूड यानी कि भोजन बनाता है। ये किस तरह का है? कार्निवोरस है। फेवरेट फूड इज वाटर फेलिया। इसका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? वाटर फेलिया। वाटर फेलिया में जैसे डेफनिया या साइक्लोप्स। डेफनिया और साइक्लोप्स इसका सबसे पसंदीदा फूड है। अदर में बात करते हैं तो इंसेक्ट लार्वा, क्रिस्टेशिया या एग ऑफ स्मॉल फिशेस। ये छोटी जो फिशेस होती हैं उनके एग को भी खाता है। अगर कुछ ना ये डेफनिया या साइक्लोप्स ना मिले तो ये यहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है। बात करते हैं इंगेशन की। अंतर ग्रहण कैसे करता है? बाय द टेंटिकल्स एंड निमेटोसिस्ट पैरालाइज द प्रे ऑफ हाइपोटॉक्सिन। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में चला जाता है। देखिए ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये इनमें क्या होते हैं? दंश कोशिकाएं होती हैं इनके। इसके अंदर एक हाइपोटॉक्सिन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है, जिसे क्या करते हैं? अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। और जैसे ही ये शिकार पैरालाइज होता है तो ये कहाँ से चला जाता है? टेंटिकल्स यानी कि माउथ से होता हुआ ऐसे जो ये हाइपोस्टोम है ये यहाँ टेंटिकल्स से पकड़ता है, ये पैरालाइज करता है। ये दंश कोशिकाएं हैं, इनमें क्या है? विषैला पदार्थ है जिसको हम हाइपोटॉक्सिन कहते हैं। ये यहाँ से इसको पैरालाइज करेगा और पैरालाइज करके ये माउथ से एंटर करके यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में ये इसका शिकार चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन बिगिंस इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। ये सबसे जो इसमें होता है वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में इसका डाइजेशन हो जाता है। हाइड्रा किसको डाइजेस्ट नहीं करता? स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता। बात करते हैं इगेशन की। नो एनल अपर्चर, इसके अंदर कोई एनल अपर्चर नहीं होता। इजेक्टेड आउट थ्रू माउथ, ये जो भी निकालता है वो माउथ के थ्रू ही निकालता है। बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की। ईच सेल रेस्पिरेशन का काम करती है। ये एमोनोटैलिक होते हैं क्योंकि अमोनिया सिक्रेट करते हैं। ये अमोनोटैलिक होते हैं
अमोनिया सीक्रेट करते हैं। बात करते हैं हाइड्रा वल्गैरिस की। हाइड्रा वल्गैरिस बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि ये द्विलिंगी होता है। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ईच सेल रेस्पायर्स एंड एक्रीटरी। प्रत्येक सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है और एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं। बात करते हैं हाइड्रा वल्गैरिस की। हाइड्रा वल्गैरिस कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। हाइड्रा वल्गैरिस कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। मोस्ट ऑफ हाइड्रा, बाकी हाइड्रा कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। एक स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं इसके, प्रोटेंडरस कंडीशन फाउंड। इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंडरस कंडीशन का मीनिंग होता है मेल ऑर्गन पहले विकसित हो जाता है। इसमें मेल ऑर्गन कैसे क्या पहले विकसित हो जाता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के माध्यम से होता है, फिजन के माध्यम से होता है, रीजनरेशन के माध्यम से होता है। सेक्सुअल समर सीजन में होता है, इनके गर्मी के मौसम में होता है। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरस्टिशियल सेल बिकम एक्टिव फ्रॉम। ये इंटरस्टिशियल सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं, और वे क्या होती है, जर्म सेल। ये जर्म सेल कन्वर्ट हो जाते हैं गोनाड्स, और इस गोनाड्स से क्या निकलते हैं, आपके टेस्टिस और ओवरी निकलते हैं। टेस्टिस जो होता है वो मेल पार्ट होता है, और ओवरी किसका पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं और ओवरी से ओवम बनते हैं। ये स्पर्म और ओवर फर्टिलाइज होकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बना लेते हैं, ये जाइगोट। ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन एबिलिटी। रीजनरेशन एबिलिटी इसकी एक मेन फीचर होता है कि ये छोटे से पार्ट से भी रीजनरेट हो जाता है। जैसे इसको डिस्कवर्ड किया था टेम्बले ने 1744 में। हाइड्रा में डिस्कवर्ड किया था रीजनरेशन एबिलिटी को टेम्बले ने 1744 में। मैक्सिमम इन ओरल एंड। मैक्सिमम क्या है, ओरल एंड। ईच फ्रेगमेंट ऑफ 1/6 mm डेवलप्स इन टू इंडिविजुअल। इसका मीनिंग है कि ये एक बहुत छोटे से, यानी कि किसी एक पार्ट के 6वें भाग से भी अपने आप को जनरेट कर सकता है। प्लेनेरिया हैज़ मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा एबिलिटी पाई जाती है अपने आप को रीजनरेट करने की। सबसे ज़्यादा एबिलिटी किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में। की बात करते हैं, हाइड्रा इज एसिलोमेट। हाइड्रा कैसा है, एसिलोमेट। बिकम सेपरेट सीलोम एब्सेंट। इसके अंदर क्या, सेपरेट सीलोम एब्सेंट होता है। हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पोलिप। हाइड्रा क्या है, सबसे छोटा पोलिप है। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एनालोगस टू सुडोपोडिया ऑफ अमीबा। इसमें जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो किसके समतुल्य होते हैं, वो सुडोपोडिया के थ्रू समतुल्य होते हैं, जैसे अमीबा में सुडोपोडिया होता है। मायोफाइबर्स ऑफ हाइड्रा आर ऑल स्मूथ। इसके जो मायोफाइबर्स होती हैं वो बहुत चिकनी होती हैं। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड सिलेंट्रोड और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसकी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइजेशन इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड एंडोडर्मल सेल। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंडोडर्मल सेल में। ठीक है, ये हमने बात की है हाइड्रा के स्पेशल फीचर की और इसके सारे कैरेक्टर्स की। ये हमारा पार्ट 2 यानी कि हाइड्रा का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट
चलिए हाइड्रा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।